हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मराठी का 80 मार्क्स के पेपर में जो उपयोजित लेखन होता है उसके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जिनका पेपर 23 फरवरी को है मराठी का, कुछ बच्चों का 40 मार्क्स का है, कुछ बच्चों का 80 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स के पेपर वालों के लिए अलग से वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। ये जो है 80 मार्क्स का पेपर जिनका है 80 मार्क्स, ठीक है, उनके लिए ये वाला आपको पैटर्न रहेगा उपयोजित लेखन में। तो इसके लिए आपको टोटल जो होते हैं कितने मार्क्स हैं, 24 मार्क्स का होता है। तो बच्चों चलो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 5 के अंदर अ होता है। अ में पहला क्वेश्चन आपको होता है पत्र लेखन, या फिर पत्र लेखन को और होता है सारांश लेखन। तो दोनों में से बच्चों आपको करना क्या है, पत्र लेखन करना है। मैं आपको आगे सारे डिटेल बताऊंगी, पैटर्न वगैरह सब कुछ समझाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखो यहाँ पे पत्र लेखन और सारांश लेखन में आपको कंपलसरी पत्र लेखन ही करो, सारांश लेखन के पीछे मत भागो, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये पत्र लेखन ही करो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जाहिरात लेखन और बातमी लेखन और कथा लेखन, जो दूसरा प्रश्न होता है प्रश्न क्रमांक 5 का ही आ जो होता है, प्रश्न क्रमांक 5 का ही आ होता है, उसमें ये दूसरा प्रश्न होता है जाहिरात लेखन और बातमी लेखन और कथा लेखन। इसमें से टोटल आपको कितने करने होते हैं, 2 एक्टिविटीज करने होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कंपलसरी मैं आपको बोलूंगी जाहिरात लेखन करो, कंपलसरी जाहिरात लेखन करो। बातमी लेखन और कथा लेखन में जो आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक एक पैटर्न बताऊंगी आगे। फिर उसके बाद देखो इसमें प्रसंग लेखन नेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे प्रसंग लेखन, उसी को और होता है आत्मकथन, और उसी को और होता है औपचारिक लेखन, वैचारिक लेखन। कोई भी एक एक्टिविटी आपको इसमें से करनी होती है तीनों में से। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप आत्मकथन करो, बहुत ही इजी होता है, उसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है इसके अंदर। तो चलो अब थोड़ा हम जो है कैसे कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, जाहिरात लेखन कैसे लिखना है, आत्मकथन कैसे लिखना है, सब कुछ एक एक पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे पत्र लेखन का देखेंगे। विभाग 5 में उपयोजित लेखन में पहले पत्र लेखन होता है। तो पत्र लेखन में देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स में सब कुछ दिया जाता है। साहित्य सेवा वाचनालय साखरवाड़ी आयोजित, यहाँ पे राज्य स्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा, यहाँ पे स्पर्धा का ये सब टाइम डेट वगैरह दी गई। यहाँ पे देखो पारितोषिक वितरण 16, प्रमुख पाहुने वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है, और संपर्क भी दिया गया है। ये एक आपको यहाँ पे बॉक्स दिया जाता है, और इसके आगे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन, यहाँ पे ये नाम वगैरह दिया गया है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यालयातील 5 विद्यार्थ्यांना वक्तृत्व स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यासाठी आयोजकांना विनंती करणारे पत्र लिहा। और यहाँ पे देखो वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळण्याबद्दल मित्राला मैत्रिणीला अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि विनंती पत्र लिखो, क्योंकि कभी कभी अभिनंदन पत्र दिया जाता है ऑप्शन में, या फिर कभी कभी नहीं दिया जाता। तो इससे अच्छा है कि विनंती पत्र ही प्रैक्टिस करके जाओ, वो 100% कंपलसरी विनंती पत्र रहता है। विनंती पत्र या फिर मागणी पत्र दोनों भी एक ही है। यहाँ पे मागणी करनारे पत्र आया तो कंफ्यूज मत हो, मागणी पत्र और विनंती पत्र उसी टाइप से लिखना होता है आपको। तो चलो हम पैटर्न देखते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़ा डाउट क्लियर करती हूँ। देखो यहाँ पे आप पत्र लेखन ये क्या है, आपको कैसे करना है। देखो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 का अ होता है, यहाँ पे हेडिंग डालना है उपयोजित लेखन पेपर में, फिर पत्र लेखन करके डाल के विनंती पत्र लिख रहे हैं तो ये लिखना है। फिर दिनांक डालनी है 23 फरवरी 2026, मराठी में ये अंक डालो। यहाँ पे पहले की डेट थी, क्योंकि कल मेरे पास उतना टाइम नहीं था बच्चों लेटर लिखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो 40 मार्क्स का जिन बच्चों का पेपर है उनका लिखा हुआ था मैं। तो आज जो मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मेरे पास ये एक पेपर था, थोड़ा पहले का था तो मैंने इसी में से आपको पैटर्न समझाने के लिए ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने डेट जो है वो पहले की कट किया, अभी आज की जो पेपर की जो डेट है वो आप यहाँ पे डालो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पैटर्न बता रही हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्रति के बाद देखो अब हम पेपर में क्वेश्चन में देखेंगे किसको हमें पत्र लिखना है, आयोजक को। तो यहाँ का जो हम एड्रेस लिखते हैं वो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, और लास्ट में जो हम लिखते हैं वो हमारा एड्रेस रहेगा।
पेपर में आपको दिया जाता है ये सब एड्रेस। तो प्रति माह आयोजक को हम पत्र लिख रहे हैं, ये आयोजक यहाँ तक हम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे साहित्य सेवा वाचनालय साखरवाड़ी 416, तो ये सब जो है हमने पत्र हम किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये साहित्य सेवा वाचनालय साखरवाड़ी आयोजित, इन्होंने आयोजित किया है ना, तो ये इनका एड्रेस रहेगा साहित्य सेवा वाचनालय साखरवाड़ी। तो इसी को हम यहाँ पे डाल देंगे, और ये पिन कोड नहीं भी दिया हुआ तो दिल से कोई भी आप डाल सकते हो। फिर विषय लिखेंगे, विषय क्या था वहाँ पे, वक्तृत्व स्पर्धेत सहभागी करून घ्या ऐसे बोला था, तो यहाँ पे हम विषय लिखेंगे वक्तृत्व स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याबाबत। समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलो पत्र की शुरुआत करते हैं। 6 मार्क्स के लिए होता है, कितने, 6 मार्क्स के लिए थोड़ा बड़ा लिखना होता है, तो 6 में के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना होता है, एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है महोदय। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ, ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से इस लाइन को चिपका के स्टार्ट करना है। इसके बाद एक लाइन छोड़ो और यहाँ पे लाइन को चिपका के स्टार्ट करो। ये थोड़ा पहले का पेपर था तो मैंने लिया था, लेकिन अभी आपके पैटर्न में ये जो है पैराग्राफ नहीं, यहीं से स्टार्ट करना है, लाइन को चिपका के। बस महोदय के बाद एक लाइन छोड़ो और इसी को यहाँ पे चिपका के मी विनय देशमुख, मतलब ये सब पेपर में वहाँ पे दिया गया है, मी विनय देशमुख आदर्श विद्यालय, अपना परिचय देना होता है वहाँ पे। मी विनय देशमुख आदर्श विद्यालय साखरवाडी येथे इयत्ता 10वी मध्ये शिकत असून विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आपणाशी संपर्क साधत आहे, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपका परिचय देना होता है। मैं और एक लेटर है अभी का मेरे पास लिखा हुआ, वो मैं बताऊंगी, यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ, उसको देख के लो एक बार। तो यहाँ पे ये लिखना होता है, आपण साहित्य सेवा वाचनालय तर्फे राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या है। तो ये सब दिल से यहाँ पे लिखना होता है कि उन्होंने एक जो है वो प्रोग्राम जो है रखा है, तो उसमें हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भाग लेना चाहते हैं, ऐसे यहाँ पे ये एक पैराग्राफ लिखना है। कभी कभी इसके अंदर देखो पुस्तकों की मांगनी करने के लिए पत्र आता है, कभी बुक्स मंगाने के लिए पत्र आता है। तो स्टार्टिंग में अपना परिचय लिख के यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो लिखो। मागणी पत्र में ये लिस्ट कंपलसरी बनानी होती है, विद्यार्थ्यांचे नाव और इयत्ता। तो यहाँ पे अब आपके जो 5 बच्चे मतलब उसके अंदर लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, उनके यहाँ पे नाम लिखना है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इयत्ता उनकी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बच्चों के नाम लिख देना है नीचे। ये वक्तृत्व स्पर्धे का आया है इसलिए यहाँ पे देखो ये जो है ना अपना यहाँ से स्टार्ट करना है और इसके नीचे एक लाइन छोड़नी है। तो फिर अगर कभी कभी आया कि कभी कभी स्पोर्ट्स का आता है, स्पोर्ट्स का सामान मंगाने के लिए पत्र लिखो, तो स्पोर्ट्स का जो जो सामान चाहिए उसकी यहाँ पे लिस्ट तैयार करनी होती है आपको। तो यहाँ पे आप समझो स्पोर्ट्स का आया, तो यहाँ पे सामान का नाम यहाँ पे लिखना है और उसकी कितनी चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। तो वो भी एक पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। देखो फिर यहाँ सब आपने वो लिस्ट कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद इसको भी यहीं से स्टार्ट करना है। वरील पत्राचा विचार करून आपण या विद्यार्थ्यांनी वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी द्यावी अशी नम्र विनंती मी आपणास करीत आहे, ऐसे आपको लिखना है। और अगर कुछ चीज़ें आप मंगा रहे हैं तो आप इस वरील पत्त्यावर आपण ही वस्तू पोहोचवेल असे विनंती करतो, ऐसे आपको लिखना है। फिर हे पत्र मी माझ्या मुख्याध्यापकांच्या परवानगीनेच लिहिले आहे, तो ऐसे लिहिता है, ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है कळावे आपला विश्वासू विनय देशमुख है, कोई दूसरा नाम पेपर में दिया होगा तो दूसरा नाम डालना है आपको, और यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो ये अपना एड्रेस खुद का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श विद्यालय साखरवाड़ी, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, और संपर्क क्रमांक कोई भी दिल से ऐसे XX करके छोड़ो, सही वाला फ़ोन नंबर वगैरह नहीं डालना है, ठीक है। ये पत्र का पैटर्न है, ठीक है बच्चों। ये पत्र का तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। सिर्फ जो है ये पैराग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना ही है, बाकी कुछ इसमें न्यू नहीं है। ये सिर्फ पैराग्राफ जो होता है ऐसे नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है। और जब आप पैराग्राफ मतलब यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हो तो एक लाइन छोड़ना है, मतलब यहाँ पे समझो आहे तक कंप्लीट हुआ तो ये पैराग्राफ नहीं बनाना है, एक लाइन छोड़ के फिर से यहीं लाइन को चिपका के न्यू वाला पैराग्राफ लिखना है। ये सब आपको पता ही होगा रूल्स। तो ये पत्र लेखन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, खालीलपैकी कोणतेही 2 कृती सोडवा। 2 आपको सॉल्व करने होते हैं, एक जाहिरात लेखन होता है, एक बातमी लेखन होता है, और एक होता है कथा लेखन। तो मैं आपको यहाँ पे जाहिरात लेखन और कथा लेखन का पैटर्न बता देती हूँ। तो
तो कैसे करना है। जाहिरात लेखन तो कंपलसरी करना ही करना है, इजी होता है और टाइम भी बचता है उसमें। तो चलो वो बताती हूँ आपको मैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे जाहिरात लेखन जो होता है, तो जाहिरात लेखन, अब इसमें क्या बोला गया था जाहिरात लेखन में कि योगासन वर्गाची आकर्षक जाहिरात तैयार करा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो डालना है, मतलब प्रश्न क्रमांक 5 का ही क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 का आ होता है ये, और इसके लिए आपको 5 मार्क्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिख रही हूँ, 5 मार्क्स होते हैं। तो जाहिरात लेखन ये जो है इस बॉक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। जाहिरात लेखन ये जो लिखा है ना मैंने, ये बॉक्स के बाहर आना चाहिए। मेरा गलती से यहाँ पे बॉक्स बन गया था, तो जाहिरात लेखन ये बॉक्स के बाहर आना चाहिए। और यहाँ से फिर ये देखो, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, मतलब यहाँ पे जाहिरात अब जो है योगासन की आई हुई थी, इसीलिए योगासन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक इसका स्लोगन तैयार किया हुआ है। अगर दूसरा कोई भी आता है तो आप दूसरा यहाँ पे स्लोगन कुछ भी लिख सकते हो। समझो आप कपड़ों की दुकान के बारे में आए तो खुश खबर खुश खबर खुश खबर ऐसे लिखना है। या फिर कोई टूथपेस्ट की वगैरह एडवर्टाइज आई तो एडवर्टाइज बना हुआ ऐसे आया तो अपने दांत मजबूत करो, अपने दांत, मतलब ऐसे मराठी में लिखना है, आपले दांत मजबूत करा। और मतलब समझो अगर कोई और गुड न्यूज़ की ऐसा कोई भी मतलब छूट वगैरह की एडवर्टाइज आई तो यहाँ पे फिर खुश खबर खुश खबर खुश खबर, लवकर बघा, ऐसे आपको स्टार्टिंग करने, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब कौन सा टॉपिक क्या है हमारा योगासन का, तो जागृति योगासन केंद्र ये नाम है। यहाँ पे ये इसका नाम है, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो पेन से ही। ये सब कुछ बाहर का वगैरह पेन से ही बनाना है, पेंसिल का यूज़ मत करो। और इसके अंदर ड्राइंग बनाते मत बैठो, क्योंकि ड्राइंग बनाने को कुछ मार्क्स नहीं होते, टाइम वेस्ट होता है उल्टा। तो यहाँ पे और थोड़ा सा लिखा है आजच आपले आरोग्य सुधारूया, तो ऐसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसकी वैशिष्ट्य लिखनी होती है, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ है वहाँ पे। तो यहाँ पे तंत्रज्ञ व अनुभवी शिक्षकांकडून शास्त्रोक्त मार्गदर्शन, फिर उसके बाद वातानुकूलितील यहाँ पे खोल्यांची सोय, फिर उसके बाद है रोगमुक्त जीवनाची गुरु किल्ली, माफत शुक्ल। ऐसे दिल से अपने 4-5 वैशिष्ट्य इजी जो भी आपको लगे वो लिख लो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सदर योगा वर्गाची वेळ, टाइम लिखना होता है। अब यहाँ पे क्लास है मतलब योगा का, तो टाइम वगैरह लिखना होगा। और पत्ता यहाँ पे लास्ट में आता है आपका, यहाँ पे पत्ता कुछ भी दिल से एड्रेस डाल दो, रियल वाला नहीं डालना है, और मोबाइल नंबर भी दिल से कोई भी डाल दो, रियल वाला नहीं डालना है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करनी होती है। जाहिरात लेखन बहुत ही ईजी होता है, आप इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप पम्पलेट्स वगैरह बहुत सारे देखते हो, इजी होता है ये। तो इसको कंपलसरी अटेम्प्ट करो, 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर, मार्क्स कटेंगे नहीं कहीं पे भी। अब जाहिरात लेखन तो देखो हमारा हो गया। अब बातमी लेखन या फिर कथा लेखन, कोई भी एक आपको दोनों में से एक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे कथा लेखन का पैटर्न बताती हूँ। कथा लेखन 5 मार्क्स के लिए, तो कम से कम आपको 1-1.5 पेज लिखना पड़ेगा। तो चलो पैटर्न बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, कथा लेखन का खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथा लिहा। तो शाळेत जाणारा कष्टाळू प्रामाणिक मुलगा, वाईट मित्रांची संगत, शिक्षकांना काळजी, मुलाला घेऊन बाजारात फेरफटका, उत्तम प्रतीच्या आंब्यांची खरेदी, एक डागाळलेला 2 दिवसांनी पाहणी, फिर यहाँ पे नासक्या आंब्यामुळे बाकीचे आंबे खराब, तात्पर्य। तो यहाँ पे आपको तात्पर्य लिखने के लिए 1 मार्क होता है। तात्पर्य मतलब लास्ट को आपको लिखना होता है कि आपको उससे क्या सीख मिली है। और ऊपर जो है कथा लेखन को हेडिंग डालनी होती है, उसके लिए 1 मार्क होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, वाइट मित्रांची संगत, देखो यहीं पे हमें दिख रहा है संगत। तो हम अब इसको जो है नाम कथा लेखन प्रश्न 5 का आ, कथा लेखन को हम यहाँ पे हेडिंग अब डालेंगे संगत। ये आपने लिखा, 1 मार्क यहाँ पे मिल गया आपको। फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी कथा तैयार करनी है। यहाँ पे देखो ऐसे तैयार किया है, मतलब ऐसे डायरेक्ट उसमें के सारे पॉइंट नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में अपने भी पॉइंट्स लेने हैं। मध्यम वर्गीय संस्काराक्षम कुटुंबातला अमय, यहाँ पे दिल से नाम लिखा है। अमय हा अत्यंत गुणी मुलगा होता। आई वडिलांकडून तो चांगल्या सवयी शिकत होताच, पण आजी आजोबांच्या संस्कारातही तो वाढत होता। अमय आता 8वीतून 9वीत गेला होता। ये सब यहाँ पे दिल से लिखा हुआ है मैंने, 8वीं से 9वीं में गया वगैरह, तो दिल से आप कथा लेखन के स्टार्ट कर सकते हो। नेहमीप्रमाणे शाळेत सुरू झाली, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया ये पॉइंट दिया गया, नेहमीप्रमाणे शाळेत सुरू झाली। जुन्या मित्रांबरोबर त्याचा गप्पा रंगल्या। या वर्षी वर्गात 2 नवीन मुले आली होती।
फिर यहाँ पे अमय मुलांतच खूप बोलायका आणि मन विळावून होता, त्यामुळे या नव्या मुलांची चटकन त्याची मैत्री झाली. फिर यहाँ पे सब लिखा है ये. आता तो बराचसाच वेळ त्याच्या या मित्रांसोबत घालवून लागला, त्यांच्याबरोबर राहून तोही त्यांच्या सारखे वागू लागला. तो यहाँ पे वो इस तरीके से उनके साथ मिलके फिर दोस्त दोस्त यहाँ पे दोस्त दोस्त ना रहा असे त्याच्या मित्रांना वाटू लागले मुलांच्या, मतलब वो ऐसे फिर उनके साथ रह रहकर जो है वो बिगड़ गया. ऐसे दोस्तों के साथ वो दोस्त उसको सिखाते थे, फिर उनके साथ वो कहीं पे भी घूमने जाता था, फिर घूमने जाकर जो है उनके साथ रहकर वो बिगड़ गया. देखो यहाँ पे जो है मैंने इतनी सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये सब कुछ दिल से ही यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आपको ये टफ लगता है तो आप बातमी लेखन भी कर सकते हो. बातमी लेखन में थोड़ा सा ही लिखना होता है, लेकिन कथा में दिल से कुछ भी आप लिख सकते हो. ये भी इजी होता है, बातमी लेखन भी इजी होता है. दोनों में से आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो उसको. फिर ये सब जो है यहाँ पे बाज़ार में वो मतलब बाज़ार में फेरफटका करने के लिए जाते हैं, घूमते हैं. फिर वहाँ पे 2 दिवस फिर आंब्याची खरीदी मतलब वहाँ पे सब बताया गया है ना यहाँ पे पेपर में. देखो ये उत्तम प्रतींची आंबे खरेदी, एक डागाळलेला 2 दिवसांनी पाहणी, नासक्या आंब्यामुळे बाकीचे आंबे खराब. मतलब यहाँ पे अब हमें क्या सीख मिलती है कि जब एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा लास्ट का पढ़ देती हूँ. 2 दिवसांनी त्यांनी अमयला आंब्याची आढी कशी आहे ते बघायला सांगितले. यावेळी मात्र सगळे आंबे खराब झाले होते. अमयला आश्चर्य वाटले, इतक्या उत्तम प्रतीचे आंबे खराब कसे झाले. तो आजोबाकडे गेला आणि हे सर्व सांगितलं. तेव्हा आजोबा त्याला पुन्हा आंब्याच्या आधीपाशी घेऊन गेले. त्यांनी तो डागाळलेला आंबा अमयला दाखवला आणि म्हणाला, हा खरा आंबा तू बाकी. देखो यहाँ पे फिर ये और भी यहाँ पे लिखा है, तो ये सब कुछ लिखा है. अमयला सगळं नीट सांगितले. फिर वो उसके दादा उसको जो बोलते हैं कि एक की संगत से सब बिगड़ते हैं, फिर उसको समझ आ जाती है. तो ये इस तरीके से यहाँ पे कथा लेखन दिल से लिखना होता है. और लास्ट पे यहाँ पे इस तरीके से तात्पर्य लिखना होता है. असंगाशी संगत करू नये, मतलब हमें क्या सीख मिलती है. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, मतलब एक व्यक्ति अगर जो है खराब होगा तो वो सारे व्यक्ति को खराब कर देता है. इस तरीके से आप एका व्यक्तिमुळे सगळेच व्यक्ति खराब होतात, ऐसे भी तात्पर्य आप हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो है कहानी कथा लेखन मैंने बहुत ही बड़ी लिखी हुई थी, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको. 1.5 पेज लिखोगे 5 मार्क्स के लिए हो जाएगा. तो कथा लेखन आप दिल से कुछ भी इसमें जुड़ा के अपनी कहानी जो है वो तैयार कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए 5 मार्क्स होते हैं. अब देखो बच्चों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है. ई में खालील लेखना प्रकारांपैकी कोणती एक कृती सोडवा. तो प्रसंग लेखन होता है आपको. प्रसंग लेखन को ही और देखते हैं आगे क्या है. ये देखो, प्रसंग लेखन को ही और आत्मकथन होता है और उसी वैचारिक होता है. तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी कर सकते हो आप. तो ये आत्मकथन करो इजी होता है. आत्मकथन में क्या होता है, अब समुद्र, तो जैसे समुद्र खुद बात कर रहा हो ऐसे हमें दिखाना होता है, तो हम आत्मकथन ही करेंगे. इसके लिए देखो टोटल जो मार्क्स हैं वो 8 मार्क्स के लिए होता है. 2 पेज आपको लिखने हैं इसके लिए. फिर जैसे अब यहाँ पे समुद्र के बारे में है तो मी समुद्र बोलतोय. अगर कोई दूसरी चीज़ होगी छतरी के बारे में तो मी छतरी बोलतोय. अगर आंगन होगा तो मी आंगन बोलतोय. ऐसा लिखोगे आप, इस हेडिंग को 1 मार्क मिल जाएगा. फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, मी समुद्र काय मग कसं वाटतंय. अभी छतरी का होगा तो मी छतरी काय मग कसं वाटतंय, ऐसे लिखना है. फिर वहाँ पे दिल से लिखना है. पाण्यामध्ये तर खेळायला खूप मज्जा येते ना, आणि उन्हाळ्यात तर माझी खूप आठवण येते. ऐसे दिल से, जैसे कि हम समुद्र हैं ऐसे कंसिडर करके सारा लिखना होता है. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप दिल से लिख सकते हो. मतलब समुद्र में समुद्र बोलेगा आप, तुम्हाला माझी आठवण उन्हाळ्यामध्ये येते. उन्हाळ्यामध्ये सगळे माझ्यापाशी फिरायला येतात आणि माझ्या रेतीमध्ये खूप खेळतात. ऐसे दिल से यहाँ पे लिखना है. 2 पेज इसके लिखने हैं आपको. ठीक है, आत्मकथन मतलब खुद जैसे बोले. कभी फळे के बारे में आ सकता है, मी फळा बोलतोय तो फळे के बारे में आता ऐसे लिखना है, मी फळा मग काय कसं वाटतंय माझ्याशी भेटून. माझ्यावर सगळे मुलं माझ्यावर लिहितात, शिक्षक तर सगळे माझा वापर करतात. ऐसे सब कुछ वहाँ पे लिखना होता है आपको आत्मकथन में. ठीक है, तो ये सब हमारा राइटिंग स्किल का भी मैंने पूरा आपको बता दिया है. कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो चलो, और
मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों को, देखते हैं इसके बाद इंग्लिश का मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। ठीक है, कल से जो है कल आपके लिए जो है इंग्लिश का मैं अपलोड कर दूँगी आगे का। ठीक है, बाय बाय बच्चों।